बच्चों, नमस्कार। मैं कविता बिट्टू सिन्हा आज मैं आप सभी को वर्ग 7वीं पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाऊंगी। यह एक जापानी संस्मरण है जिसे तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है। तेत्सुको कुरियानागी जापान की एक प्रसिद्ध लेखिका है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जापान की प्रसिद्ध लेखिका तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया संस्मरण जो वास्तव में एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस पाठशाला की अद्भुत बात यह थी कि यहाँ रेल के डिब्बों में कक्षाएं लगती थीं। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और बच्चे इन पेड़ों की शाखाओं में खेला करते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी स्वयं भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। लेखिका ने अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम है तोतो-चान, और यह पाठ उसी पुस्तक से लिया गया एक छोटा सा अंश है। तो आइए देखते हैं लेखिका अपने बचपन और अपनी इस अद्भुत पाठशाला के बारे में और क्या बता रही हैं। अपूर्व अनुभव नामक पाठ में तोतो-चान और यासुकी-चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी है। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, लेकिन यासुकी-चान को पोलियो है। बच्चों, अब हम कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी तोतो-चान और यासुकी-चान नामक दो बच्चों के बारे में है। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है, परंतु उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया है। इसका कारण यह है कि यासुकी-चान को पोलियो है और यदि उसके माता पिता को यह पता चलता कि वह पेड़ पे चढ़ने वाला है तो शायद उसे इसकी अनुमति कभी नहीं मिलती। वे दोनों स्कूल के बाहर के मैदान में खड़े तोतो-चान के पेड़ के पास मिलते हैं। तोतो-चान ने भी घर पर डांट पड़ने के डर से अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया और यह कहकर घर से निकल गई कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। उसका कुत्ता रॉकी उसे स्टेशन तक पहुंचाने आया और उसने रॉकी को यह बात बताई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस बात का बहुत दुख था कि वह माँ से कुछ छुपा रही है। गर्मी के दिनों में स्कूल बंद था। तोतो-चान का पेड़ कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस पर चढ़ना कठिन था। जमीन से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर पेड़ की एक द्विशाखा थी जिस पर बैठकर झूले में बैठने जैसा आरामदायक एहसास होता था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी पर या स्कूल के बाद वहां बैठा करती थी। हर बच्चों को दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ने के लिए आदरपूर्वक आज्ञा मांगनी होती थी, पर यासुकी-चान ने पोलियो के कारण यह अनुभव कभी नहीं लिया था। अतः तोतो-चान ने उसे पेड़ पर आमंत्रित किया था। दोनों जब पेड़ के पास मिले तो बहुत ही उत्तेजित थे। दोनों बहुत प्रसन्न थे और जोर से ठहाका मारकर तोतो-चान हंस रही थी। तोतो-चान ने पहले से ही जैसे योजना बना रखी थी उसी के अनुसार वह चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी ले आई। उसने सीढ़ी को पेड़ की द्विशाखा के सहारे अटका दिया और जल्दी से द्विशाखा पर चढ़ गई और ऊपर से सीढ़ी पकड़कर यासुकी-चान से सीढ़ी चढ़ने के लिए कहने लगी। यासुकी-चान के पैर बहुत कमजोर थे और इसी कारण वह सीढ़ी चढ़ नहीं पाया। तोतो-चान ने नीचे से धक्का देकर उसे चढ़ाने का प्रयास किया, पर वह चढ़ नहीं पाया।
वह हताश हो गया। उसे निराश देखकर तोतो चान ने उसे हंसाने का प्रयास किया और फिर से चौकीदार के छप्पर से ढूंढकर एक 3 पैरों वाली सीढ़ी ले आई, जिसे पकड़े रहने की जरूरत भी नहीं थी। अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने की उमंग में वह छोटी सी बालिका उस बड़ी सीढ़ी को घसीटते हुए ले आई और पेड़ की द्विशाखा के पास अटका दिया। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। दृढ़ निश्चय के साथ यासुकी चान ने सीढ़ी पर पहला कदम रखा। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी और अपने सर से जोर लगाकर वह उसे ऊपर के तरफ धक्का दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और अंत में वह ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच गया। पर यहाँ से तोतो चान तो जोर लगाकर सीढ़ी पर से पेड़ की द्विशाखा पर आ गई, लेकिन यासुकी चान सीढ़ी से पेड़ पर आ ना सका। तोतो चान का मन रोने को हो गया। वह सच में यासुकी चान को अपने पेड़ में बुलाकर कई चीजें दिखाना चाहती थी, पर वह रोई नहीं। उसे लगा कि कहीं उसे रोता देखकर यासुकी चान भी रोने लगेगा। वह वहीं उसके पोलियोग्रस्त हाथ को काफी देर तक सहलाती रही। फिर अंत में उसने यासुकी चान को पेड़ पर खींचने का निर्णय लिया। यासुकी चान, जो कि तोतो चान से उम्र में 1 साल बड़ा था, उसे तोतो चान अपने छोटे छोटे हाथों से खूब जोर लगाकर खींचने लगी। उस समय यदि कोई बड़ा उन्हें देखता तो डर के मारे चीख पड़ता। दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने यह जोखिम उठा लिया। तेज धूप में बादल का एक टुकड़ा उन पर छाया कर रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने द्विशाखा पर बैठ गए। तोतो चान ने अपने पसीने से तरबतर बालों को चेहरे से हटाते हुए मुस्कुराकर यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए यासुकी चान ने शिष्टता के लिए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने उस दिन दुनिया की एक नई झलक देखी और खुश हो गया। काफी देर तक बैठकर वे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जो डब्बे जैसा होता है, पर उसमें सुमो कुश्ती देखी जा सकती है। तोतो चान को यह कुछ समझ नहीं आया, पर उसे यासुकी चान की बातें बहुत रोचक लगी। वे दोनों काफी देर यूं ही बैठे रहे। पेड़ जैसे उनके लिए गीत गा रहे थे और यासुकी चान को इस बात का कहीं एहसास हो रहा था कि पेड़ पर चढ़ने का और पेड़ पर चढ़कर दुनिया की सुंदरता को देखने का उसके पास यह पहला और आखिरी मौका था। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।